नमस्ते दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चतुराराम प्रजापति राजस्थान के जिलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उससे पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि 21 मार्च 2021 को स्टेनोग्राफर की जो भर्ती हुई, परीक्षा हुई, उसमें ज्ञान शक्ति चैनल में राजस्थान ज्योग्राफी में जो राजस्थान के सामान्य परिचय से लगाकर राजस्थान के नदियों वाले टॉपिक्स तक पढ़ाया है। उसमें से इन टॉपिकों में से 6 क्वेश्चन पूछे गए और छः सभी क्वेश्चन ज्ञान शक्ति चैनल में जो पढ़ाए वो ही आए, हूबहू सवाल आए। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, स्क्रीनशॉट लेकर बता दूंगा, ठीक है। एक भी सवाल ज्ञान शक्ति चैनल से बाहर नहीं गया। राजस्थान ज्योग्राफी में जो नदियों वाले टॉपिक्स, राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान की स्थितियां विस्तार और राजस्थान के सामान्य परिचय, इन 4 टॉपिक्स में बेसिकली जो पढ़ाया वो एक A to Z सभी सवाल आए। 6 सवाल इन 4 टॉपिक्सों में से पूछे गए और 6 से 6 सवाल आ गए। और राजेश सर की क्लास से भी 5-6 वीडियो में भी वो दिवसों वाले पढ़ा रहे थे, 6 वीडियो में से 2 सवाल आ गए। तो आपको विश्वास करना होगा कि ज्ञान शक्ति चैनल कितना कारगर साबित हो रहा है, ठीक है। आपको विश्वास ही करना होगा और कुछ नहीं। विश्वास करेंगे तो आपको ज्ञान शक्ति चैनल अनेक तरह के वीडियो देंगे ताकि आपको सफलता के शिखर तक पहुंचने में सरलता होगी, ठीक है। आपको अन्यतम ज्ञान का लाभ मिले, इसी कामना के साथ में शुरू करते हैं। राजस्थान की जिलों में सांभर झील के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अरे बोलो किसके बारे में? डीडवाना झील और पचपदरा झील के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान की डीडवाना झील के बारे में। अरे बोलो कौन सी झील? डीडवाना झील। कौन सी झील? डीडवाना झील। डीडवाना झील के बारे में अध्ययन करते हैं। डीडवाना झील, ठीक है। किस झील के बारे में पढ़ेंगे? अरे बोलो डीडवाना झील के बारे में। डीडवाना झील की अवस्थिति देखते हैं। पहले क्या देखेंगे? अवस्थिति। कौन सी स्थिति? अवस्थिति। अवस्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। ये अवस्थिति का मतलब है ये कहाँ स्थित है? तो ये है डीडवाना जगह पर। अरे किस जगह पर? डीडवाना जगह पर। और डीडवाना है कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में डीडवाना जगह पर कौन सी झील है? बोलो डीडवाना झील। डीडवाना नागौर में अवस्थित है, विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। उसके पश्चात देखते हैं इसके बारे में क्या क्या देखेंगे। इसमें नमक किस विधि से निकाला जाता है? तो ब्राइन विधि से। ब्राइन विधि से नमक निकाला जाता है। ब्राइन विधि से। अरे बोलो कौन सी विधि? ब्राइन विधि से नमक निकाला जाता है। किस झील से? डीडवाना झील से। ब्राइन विधि क्या होती है? ब्राइन विधि में बेसिकली खेत होता है, खेत बनाकर उसमें क्यारियां बनाई जाती है। क्यारियां क्या होती है? मारवाड़ी में कहते हैं खोडा। खोडा बनाकर, क्यारियां बनाकर उसमें वाष्पीकरण के द्वारा, जो वाष्पीकरण से पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है और उसके पीछे नमक बचता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्यारियां बनाकर वाष्पीकरण के द्वारा, ब्राइन विधि के द्वारा डीडवाना में नमक निकाला जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी विधि है? वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण हो जाता है। ये क्यारियां है। क्या है? क्यारियां। क्यारियां किसे कहते हैं? बेसिकली छोटे छोटे खेत के टुकड़े बनाए जाते हैं, जैसे खोडा, ठीक है। तो बेसिकली अवस्थिति पूछे तो डीडवाना नागौर में डीडवाना झील है। ब्राइन विधि से नमक निकाला जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर एक संस्था के द्वारा बेसिकली नमक निकालने का कार्य किया जाता है। देवल। देवल क्या? देवल। क्वेश्चन आता है देवल, तो उसके बारे में लिखना। मान लो क्वेश्चन आ गया आपके RS मेंस में, देवल लिखा हुआ और क्वेश्चन मार्क आ गया। देवल लिखकर ये क्वेश्चन मार्क आ गया, उसके बारे में आपको 30 वर्ड में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? डीडवाना झील नागौर में नमक उत्पादन करने वाली एक संस्था है। क्या है? संस्था। तो लिख दो डीडवाना नागौर। नागौर में नमक उत्पादन करने वाली संस्था। डीडवाना नागौर में नमक उत्पादन करने वाली संस्था पूछे तो देवल।
और देशवाल जाति के द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। देशवाल जाति के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन आता है देवल क्या है, तो लिखना डीडवाना झील नागौर में नमक उत्पादन करने वाली संस्था का नाम पूछे तो देवल। और देशवाल जाति के लोगों द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? डीडवाना नागौर में। और डीडवाना किस प्रकार की झील है, तो खारे पानी की झील। बेसिकली आपको पता चल गया होगा कि यहाँ नमक उत्पादन होता है, तो खारे पानी की झील तो होगी। तो खारे पानी की झील पूछे तो लिख देना डीडवाना झील। और डीडवाना झील है कहाँ पर? डीडवाना जगह नागौर में स्थित है। ठीक है। देवल और देशवाल जाति के बारे में ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं डीडवाना झील से सर्वाधिक निर्यात नमक किस देश को होता है, तो लिख देना जापान। जापान देश को सर्वाधिक निर्यात होता है। कौन सा? सर्वाधिक नमक निर्यात पूछे तो लिख देना कौन सा देश। अरे बोलो कौन सा देश? जापान को सर्वाधिक निर्यात किया जाता है डीडवाना झील से नमक। और राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, राजस्थान सरकार का उपक्रम है, वो बेसिकली डीडवाना में स्थित है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स राजस्थान सरकार का उपक्रम, राजस्थान सरकार का उपक्रम ये राजस्थान का उपक्रम है कहाँ पर, तो लिख देना कौन सा, कहाँ पर है? डीडवाना झील नागौर में। डीडवाना नामक जगह पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का मुख्यालय है। ठीक है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है, तो डीडवाना में। ये राजस्थान सरकार का उपक्रम है। और सर्वाधिक डीडवाना से नमक किस देश को निर्यात होता है, तो बोल देना जापान देश को सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है डीडवाना झील से। ठीक है। अब देखते हैं किस झील के बारे में, पचपदरा झील के बारे में। अरे बोलो कौन सी झील? पचपदरा झील के बारे में देख लेते हैं। पचपदरा झील कौन सी झील? पचपदरा झील। और पचपदरा झील है कहाँ पर, तो लिख देना पचपदरा झील है पचपदरा गांव है कहाँ पर, तो बालोतरा तहसील में। पचपदरा गांव, बालोतरा तहसील। और जिला पूछे तो कौन सा? बाड़मेर जिले में है। ठीक है। बाड़मेर है कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, ये ध्यान रखना। सुनो, पचपदरा झील की अवस्थिति पूछे तो बोल देना राजस्थान के बाड़मेर जिले में बालोतरा तहसील के पचपदरा गांव में पचपदरा झील है, जहां पर बेसिकली नमक का उत्पादन किया जाता है। और पचपदरा झील खारे पानी की झील है। अरे बोलो कैसे पानी की झील? खारे पानी की झील। बेसिकली ये सभी को ध्यान है, खारे पानी की झील है पचपदरा। लेकिन ध्यान रखना, तो कभी कभार विकल्प के रूप में पूछा जा सकता है कि निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है? 3 मीठे पानी की और 1 खारे पानी की झील दे सकते हैं। और कभी कभार ऐसा भी आ सकता, निम्न में से मीठे पानी की झील कौन सी है? 3 खारे पानी की झील और 1 मीठे पानी की झील के रूप में विकल्प आ सकते हैं। तो बेसिकली ये भी ध्यान रखना कौन सी खारे पानी की झील है और कौन सी मीठे पानी की झील। तो पचपदरा झील है खारे पानी की झील। अरे कैसे पानी की झील? खारे पानी की झील। ठीक है, ध्यान रखना। ये तो हो गई पचपदरा झील की स्थिति। अब देखते हैं यहाँ पर नमक उत्पादन करने वाली जाति और किस झाड़ी से यहाँ पर उत्पादन होता है। पचपदरा झील में बेसिकली खारवेल जाति के खारवाल
खारवाल जाति के लोगों खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोरली झाड़ी खारवेल जाति के लोगों द्वारा मोरली झाड़ी की टहनियों के द्वारा नमक के स्फटिक बनाए जाते हैं। ठीक है, विशेष रूप से सुनो। पचपदरा झील के आसपास या पचपदरा झील में खारवेल जाति के लोगों द्वारा, बोलो किस जाति के लोग? खारवाल जाति के लोगों द्वारा। जाति पूछे तो खारवाल जाति के लोगों द्वारा कौन सी झाड़ी? मोरली झाड़ी की टहनियों के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है या नमक के स्फटिक बनाया जाता है पचपदरा झील में। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, खारवाल जाति और मोरली झाड़ी। ये बेसिकली लगभग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर पचपदरा झील के बारे में पूछेंगे तो बेसिकली इनके बारे में पूछने की ज्यादा संभावना बनती है। अरे क्या बनती है? ज्यादा संभावना। ठीक है, और पचपदरा झील में NaCl सोडियम क्लोराइड उच्च कोटि का नमक पाया जाता है। अरे कैसी कोटि? उच्च कोटि का नमक। उच्च कोटि का नमक पाया जाता है किस झील में? पचपदरा झील में। सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक का सूत्र है ना, सोडियम क्लोराइड। तो पचपदरा झील में उच्च कोटि का नमक पाया जाता है NaCl। और राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील पूछे तो भी यही राजस्थान की सबसे, अरे कैसी? सबसे खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील कौन सी या राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी? तो पचपदरा झील। पचपदरा झील के बारे में वापस सुनो। पचपदरा झील की स्थिति पूछे तो राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा तहसील में पचपदरा गांव में पचपदरा झील स्थित है। और खारवेल जाति के लोगों द्वारा मोरली झाड़ी की टहनियों से नमक के स्फटिक बनाए जाते हैं और राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील है। और NaCl सोडियम क्लोराइड की उच्च गुणवत्ता युक्त नमक का यहाँ उत्पादन किया जाता है। यह है पचपदरा झील के बारे में जानकारी। और इडोना झील के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। अब तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अन्यतम ज्ञान से अछूते नहीं रह सकें। ठीक है, तो ज्ञान शक्ति चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें ऊर्जा मिले और अन्य साथियों को इस ज्ञान का लाभ मिल सके। देख लो, आप पहली परीक्षा हुई है ज्ञान शक्ति चैनल के बनाने के बाद में, और उसमें जो भी पढ़ा एक भी सवाल बाहर नहीं गया राजस्थान ज्योग्राफी से, तो आप कितना विश्वास करेंगे कि आप ज्ञान शक्ति चैनल को कितना महत्व देंगे, कितना सम्मान देंगे, वो तो आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन ज्ञान शक्ति चैनल पर जो भी पढ़ाया जाएगा बेसिकली उस टॉपिक्स में जो टॉपिक्स पढ़ाया है और उससे सब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप सभी की दया रही तो ज्ञान शक्ति चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करेगा। इसी मंगल कामनाओं के साथ में रामशा पीर की जय के साथ में करते हैं इस वीडियो का अंत। बोलो रामशा पीर की जय हो।